हे विद्वान पुरुषों, जो मैं चैतन्य आत्मा तुम्हारे अंतर प्रकाशक ना होऊं तो मन आदिक जड़ पदार्थों की सर्व चेष्टा कैसे जानूं। अगर वो परमात्मा अंदर ना हो तो जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं जड़ पदार्थों की हो रही हैं, इसमें देखें जड़ पदार्थ है ना, चेष्टा जैसे अलग अलग बदलाव आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये कौन जानेगा। आज मेरे मन में ये आ रहा है ना, या आज अभी भूख लगी है, प्यास लगी है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कौन जानेगा। वो एक डेड बॉडी तो जानती नहीं है ना। अब उसके अंदर वो अंतःकरण की त्रिपुटी खत्म हो गई है। वो परमात्मा तो कण कण में है, कौन सी ऐसी जगह जाननी है। पर कहते ना उसको देखने के लिए भी ना कुछ चश्मा चाहिए हमें, बिना चश्मे के हम उसको नहीं देख पाएंगे। अब वो चश्मा क्या है, चश्मा है ये ज्ञान का चश्मा। ये चश्मा होगा तब उसको जानते हैं, क्योंकि जड़ को सब पर का ज्ञान नहीं होता और किसी देश में परमात्मा कचहरी लगाकर नहीं बैठा। हे अधिकारी जनों, इस नाम रूप संसार रूपी जड़ पुतली को मैं चैतन्य देव ने कहा है। अब क्या कह रहे हैं, परमात्मा कहीं कचहरी लगा के तो बैठा नहीं भी हम वहाँ जाएं, उसका कोई स्पेशल स्थान है वहाँ मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहाँ बैठ गया, हमारे अंदर ही बैठ गया, हम सबके अंदर बैठ गया। अब तभी कह रही हैं कि जो अधिकारी हैं, हे अधिकारी जनों, इस नाम रूप संसार रूपी जड़ पुत्री को मैं चैतन्य देव ने कहा है। अब एक चेतन है तो एक जड़ है ना। जड़ को नहीं जनवा सकती, जो पहले से ही जड़ है। अब पेंसिल थोड़ी जान रही है, इसको जानने वाला कौन है, मैं चेतन हूँ। मैं और ही इसमें प्रवेश कर इसकी चेष्टा करता हूँ। अब ये चेष्टा कौन करवा रहा है, भाई परमात्मा है ना। नहीं तो ये पुतली है, एक मिट्टी की पुतली है, एक वो मिट्टी के खिलौने है ना, एक वो तंत्री जो ऊपर से धागों से उनको नचवा रहा है, नीचे उन पुतलियों को कुछ नहीं पता, क्योंकि उस परमात्मा से भिन्न और कोई चैतन्य है ही नहीं। अब चेतन हम देख रहे हैं, अब मैं क्या सोचूं, मैं कर रही हूँ, मैं अपनी बुद्धि से बोल रही हूँ, हाँ मैंने अपनी बुद्धि से ये कर्म किया, नहीं। ये इंद्रियां हैं, इनका काम वही है, आंख ने देखना है, कान ने सुनना है, नाक ने सूंघना है, त्वचा ने स्पर्श करना है। ये ऐसे कैसे कर्म करेंगी, पर उनको फीलिंग कौन दे रहा है पीछे से, है ना, वो चेतन। कोई चैतन्य है, क्योंकि उस परमात्मा से भिन्न और कोई चैतन्य है नहीं, और स्वतः सिद्ध जड़ भी चेष्टा नहीं होती, जड़ अपने आप चेष्टा नहीं कर सकती। इससे यह विचारना चाहिए, जो इस मन आदिक जड़ संघात की चेष्टा करता है तथा जो चेष्टा का प्रकाशक है, सो ईश्वर का रूप है। तो अब हमें क्या समझना चाहिए, जो हमें बता रहा है ना, जड़ के लिए बता रहा है, और जो इन जड़ वस्तुओं की चेष्टा करवा रहा है वही परमात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। अब परमात्मा का स्वरूप कहाँ देखें, अपने अंदर, है ना, यही बता रहा है ना अंदर से। सुषुप्ति काल में जो केवल अज्ञान का दृष्टा है और जागृत स्वप्न में जो अज्ञान सहित अज्ञान के कार्य का दृष्टा है, सोई ईश्वर का स्वरूप है। अब सुषुप्ति काल में अज्ञान का दृष्टा है, क्योंकि वहां पर तो कोई और चेष्टा है ही नहीं। वो निद्रा में आए तो थक कर आए, तभी सुषुप्ति घोर निद्रा आई ना।
और जब जागृत अवस्था आई और स्वप्न अवस्था आई तो उसमें भी अज्ञान सहित अज्ञान के कार्य ही तो है, स्वप्न में भी और जागृत में भी। और इनको जो जन्मा रहा है, जो बतला रहा है, वही ईश्वर का स्वरूप है, जो प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियों के भाव अभाव को अनुभव करने वाला है ना। अब वृत्तियों को कौन अनुभव कर रहा है? साक्षी। वृत्तियां तो खुद जड़, उनको तो खुद का नहीं पता। तथा सात्विकी राजसी तामसी मन के स्वभावों को जानने वाला है, तथा समाधि आदि अन्य सुख का तथा विक्षेप जन्य दुख का जो अंतर अनुभव करता है और आप किसी से अनुभव नहीं होता, सोई ईश्वर का स्वरूप है। जो देखो सबको अनुभव करवा रहा है पर खुद किसी के अनुभव का विषय नहीं है, वही ईश्वर है, वही ईश्वर का स्वरूप है। अब वही अंदर बैठा हमें सारा कुछ अनुभव करवा रहा है। मैं कहूँ मैं उसको किसके द्वारा जानूं? मैं उसको किसके द्वारा जान सकती हूँ? वो अनुभव का भी अनुभव करवाता है, अपने होने का भी अनुभव करवा रहा है, अपनी अनुभूतियां बता रहा है। जिस कर ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय परमाता प्रमाण परमेय दृष्टा दर्शन दृश्य आदि अनेक त्रिपुटियां अंदर बाहर निरंतर सिद्ध होती हैं, सोई ईश्वर का स्वरूप है। जितनी भी त्रिपुटियां हो रही हैं उसके कारण से सिद्ध हो रही हैं, है ना। सबको वही जन्मा रहा है। ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष है, ये कौन जन्मा रहा है? वही। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? परमात्मा का स्वरूप। उपाधि आदिक मन की कल्पना का तथा मन आदिकों का जो दृष्टा है सो ईश्वर का ही रूप है। अब देखो जितना कुछ ये मन के अंदर आ रहा है ना, और जितनी उपाधियां हैं, ये उपाधियां है तो ये जड़ है ना, इस जड़ की उपाधियां हैं सारी, अंदर भी और बाहर भी। पर इनको जो बता रहा है, जो जनवा रहा है, वही मैं हूँ, वही ईश्वर का स्वरूप है। अब ईश्वर कहीं हम बाहर नहीं ढूंढने वाले ना, ईश्वर को खोजना है, कहाँ खोजना है? अपने भीतर ही खोजना है हमें। हे विद्वान लोगों, पूर्वोत्तक ईश्वर ही तुम्हारा स्वरूप है, मैं सत्य कहता हूँ। अब है स्वरूप की प्राप्ति। अब ईश्वर का स्वरूप तो बता दिया, अब इसको प्राप्त कैसे करें? क्योंकि हमें तो बाहर दिखता है सारा कुछ, है ना। ईश्वर को भी हम बाहर खोज रहे हैं। अब कहते हैं बाहर नहीं मिलने वाला ये। अगर अब इसकी प्राप्ति करनी है तो कैसे? पहले तो ये पक्का निश्चय हो कि जो हमें गुरुदेव ने कहा है वो सत्य का है ना। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं वो परमात्मा तेरे अंदर है, पहले तो ये दृढ़ता हो ना। अब जो चीज जहाँ गुम हुई है वहीं से मिलेगी, और ये पक्का पता हो कि ये वस्तु कहाँ गुम हुई है ना। इस चीज का हमें पक्का पता हो ना, तब मैं उसको देख पाऊंगी ना। अब मेरे को पता है कि वो मेरे अंदर ही है, मेरे वो वस्तु भी अंदर मिल से। तभी कहा कि पूर्वोत्तक ईश्वर ही तुम्हारा स्वरूप है, मैं ये सत्य कहता हूँ। ब्रह्मचार्य आदि व्रत पूर्वक सत्संग में तुम आत्म विचार निरंतर करोगे
तो अपने स्वरूप को सम्यक्ष अपरोक्ष जानोगे। अगर देखो हम ये ब्रह्मचारी व्रत क्या है, अब ब्रह्मचारी व्रत वो दूसरे वाला नहीं है, गृहस्थ वाला और ब्रह्मचारी वाला वो नहीं, ब्रह्मचारी व्रत है भी अगर हम सत्संग के अंदर बैठे हैं ना, सभी इंद्रियों का व्रत कर ले, किसी भी इंद्रिय के अंदर चंचलता ना हो, ये ब्रह्मचारी व्रत है। कहते हैं सत्संग में हम आत्म विचार निरंतर करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक करेंगे। तो अपने स्वरूप को हम सम्यक अपरोक्ष जानेंगे। अगर वो दृढ़ता के साथ कर रही हैं, श्रद्धा से कर रही हैं, है ना, तो फिर वो दूर थोड़ी है। जो मन वाणी का गोचर वस्तु है, जो ब्रह्म आत्मा का स्वरूप नहीं किंतु सदृश्य का रूप है, जो मन वाणी का गोचर वस्तु है और जो ब्रह्म आत्मा का स्वरूप नहीं। अब जो ये मन से, इंद्रियों से, आँख से, है ना, बुद्धि से जो ये मैं जान रहा हूँ, त्वचा से स्पर्श कर रहा हूँ, तो ये कैसे कर रहा हूँ? उसी के द्वारा हो रहा है ना। इन इंद्रियों को अपना खुद नहीं पता कुछ भी। सो दृश्य का रूप है, वो दृष्टा। ये जितना कुछ, जितना मनवाणी गोचर जितना आ गया, ये सारे दृश्य जो मन वाणी से अतीत है और मन वाणी सहित मन वाणी की कल्पना को जो सदा परिमाण करता है, सो ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है। देखो जो मन वाणी को जान रहा है ना, जो नाप तोल जिसके द्वारा हो रहा है, वही परमात्म स्वरूप है, वही ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है। देश देशांतर को मन जाता है, पुनः आता है, पुनः आकर दूसरे कार्य में लगता है, कभी शुभ अशुभ की कल्पना करता है। यह सर्व मन का व्यवहार जिससे जाना गया, सो तुम्हारा हमारा स्वरूप है। अब मन बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, अब ये कर्म हो रहा है ना, ये जिससे जो जान रहा है वही हमारा स्वरूप है। अब क्या कहा था? स्वरूप की प्राप्ति। अब प्राप्ति कहाँ की हमने? अपने अंदर ही की। स्वरूप अपरोक्षक हेतु कार्य। हे साधो, अपने स्वरूप अपरोक्ष के लिए प्रथम अंतःकरण की शुद्धि वास्ते हम निष्काम कर्म करें। अब स्वरूप प्राप्त कैसे होगा, है ना, उसको हम जानेंगे कैसे? वो कहाँ जाना जाता है? कहाँ जाना जाएगा? अपने अंदर, है ना। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब जब छल कपट से खत्म होगा अंतःकरण, है ना, शुद्ध अंतःकरण से हम जान सकते हैं। और अगर अब अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, ये भी तो प्रश्न है ना। हाँ, जब निष्काम कर्म करें, है ना, कर्म करें, पीछे फल की इच्छा ना हो, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण की निश्चलता वास्ते हम सगुण व निर्गुण अन्य कोई वेद रीति अनुसार उपासना करनी। अब कहते हैं मन निश्चल सरल हो, अंतःकरण सरल हो। अंतःकरण सरल ही नहीं होता ना, सबसे बड़ी मुसीबत यही है। क्यों? क्योंकि ये इसको टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमा फिरा कर अगर कोई बात करनी है या पूछनी है ना, सीधे पूछ लो। घुमा फिरा कर उस बात को करना तो वो समझ लो सरल नहीं है। वो क्या है, मीनाकारी वाला लोटा है। अब मीनाकारी वाला लोटा हो और प्लेन लोटा हो, साफ कौन होगा जल्दी? प्लेन वाला ना।
तो ऐसी जो सरल वाला है ना अंतःकरण, वो जल्दी पा जाता है। अब कहते हैं सरल अंतःकरण कैसे हो? सगुण व निर्गुण अन्य कोई वेद रीति अनुसार उपासना करें। या तो सगुण आकार में आ जाए, है ना। अब आकार भी ये कैसे वाला आकार हो? जैसे हम ओम की उपासना करते हैं, ओम भी तो आकार में लिया ना, है ना। वैसे या निर्गुण, निर्गुण कैसे? कोई आकार नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, उसको मैं यहाँ देखती हूँ, ठीक है, ये निर्गुण उपासना है। कहते हैं उपासना करें तभी सरलता आएगी मन के अंदर। इन दोषों को दूर करके पश्चात ज्ञान मार्ग में पड़ना। पहले मन सरल हो, अंतःकरण शुद्ध हो, फिर ज्ञान रुकेगा वहाँ पर। ज्ञान ठहरने की जगह भी तो चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना, सोने के बर्तन में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो खराब हो जाता है। ये सोने का बर्तन क्या हुआ? अंतःकरण शुद्ध होना, है ना। तब जाकर ये दूध क्या हुआ? शेरनी का दूध क्या हुआ? ये विद्या, ये तब जाकर टिकेगी, नहीं तो विद्या भी खिसक जाती है। और पूर्व जन्मों में करें जो कर्म उपासना से उपरोक्त दोष अंतःकरण में नहीं देखो। अगर किसी का मन पहले ही सरल है, उसको भी इस जन्म में करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसका ये क्लियर हुआ पड़ा है। तो अब क्या करे? दोष अंतःकरण में नहीं है उसके, तो प्रथम ही ज्ञान में प्रवृत्ति करे, तो सीधा वो ज्ञान मार्ग में आ जाए। उसको कर्म कांड करने की, उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या होती है? जस्ट रिवीजन होती है, रिवीजन करते सारा कुछ बुद्धि में आ जाता है वो फिर। और वासना त्यागे। अब देखो सीधा ज्ञान, देखो ये मैं शुरू से करती हूँ छोटा सा। हे साधो, अपने स्वरूप अपरोक्ष के लिए प्रथम अंतःकरण की शुद्धि वास्ते तुम निष्काम कर्म करो, है ना। अंतःकरण पहले स्वरूप की प्राप्ति करनी है ना, तो उसके लिए प्राप्ति कैसे होगी? उसकी पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण की निश्चल सरल हो वो, है ना। छल कपट से दूर हो, में जो बात करनी है सरलता के साथ करें। अंतःकरण की निश्चलता वास्ते हम तुम सगुण और निर्गुण अन्य कोई वेद रीति के अनुसार उपासना करें। अब सरलता, सरल होने के लिए उपासना करनी है वेद रीति के अनुसार। इन दोषों को दूर करके, अब दोष खत्म, पश्चात ज्ञान मार्ग में पड़ना है, तभी ज्ञान रुकेगा अंदर। पूर्व जन्मों में करें जो कर्म उपासना से उपरोक्त दोष अंतःकरण में नहीं देखे। अब पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण अंतःकरण में दोष नहीं है, सरल है, वो शुरू से ही सरल है। तो उसको कह रही है पीछे मत जाना, फिर तो आगे ज्ञान मार्ग में जा। अब जो कर्म उपासना से उपरोक्त दोष अंतःकरण में नहीं देखो, तो प्रथम ही ज्ञान में प्रवृत्ति करें और वासना त्यागे। अब देखो अंतःकरण साफ है उसका, सरल है, ठीक है। अब आगे उसका पुरुषार्थ है। अब वो पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान मार्ग में जाए। अब ज्ञान मार्ग में जाए और वासना की निवृत्ति करे, ये पुरुषार्थ है उसका। वो वासना सहित हो गया ना। हाँ, वो वासना सहित हो गया। हाँ, अब वासना रहित होगा। हाँ, अब वो आगे पुरुषार्थ करेगा ना, पीछे कर्म तो हुए पड़े उसके। अब वो जो पहले अंतःकरण शुद्ध करे, है ना, सरल होने वाला, वो हुआ पड़ा है। मल विक्षेप खत्म है, आवरण है,
अब आवरण में सीधा ज्ञान मार्ग में उसका खुद का पुरुषार्थ अब आगे बढ़ेगा। यानी अपना सूट जो आधा सिलकर आया था उसने अब पूरा करना है, अब वो पूरा अपने पुरुषार्थ से होगा। फिर प्रथम ही ज्ञान में प्रवृत्ति करे और वासना त्यागे। इस प्रकार परमात्मा सर्व अधिकारियों प्रति उपदेश कर अंतर्ध्यान हो गए। अब क्या था? स्वरूप अप्रोक्ष। अब अपने स्वरूप को अप्रोक्ष करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? अप्रोक्ष क्या है? अपना अनुभव निकले, है ना? प्रोक्ष नहीं, अप्रोक्ष। तो अप्रोक्ष का क्या बताया? अपना अनुभव कैसे आएगा? अपना मतलब ज्ञान में आकर। अगर अंतःकरण सरल नहीं है, पहले तो सरल करो, अंतःकरण साफ करो, साफ करते इनको सरल करो, सरल करने के बाद ज्ञान। अब ज्ञान आने के बाद ये निश्चय करने आज तक इन्हें भोग कीते तक क्या थी गया, क्या रिजल्ट निकला, है ना? कितने खा के पीपे खाली कर दिए, पहन के अलमारियां खाली कर दी, क्या रिजल्ट निकला? मन के अंदर शांति आई, तृप्ति आई, भोग लिए, क्या आनंद आया? नहीं ना। अब ये निश्चय करें, फिर ये निष्कर्ष निकालें। जब अब ये निष्कर्ष निकलता है तो अब कहते हैं यो निष्कर्ष कट दी ना, लाता तेरी खुद की अनुभूति थी, फिर तो हमारी खुद की अनुभूति हो गई ना। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, चैतन्य स्वरूप आत्मा में पृथक देह आदिकों में आत्म बुद्धि होनी, यही अहंकार रूप वासना का स्वरूप परमात्मा ने कहा है। अब पराशर ऋषि मैत्रेय और पराशर जी का संवाद चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं? चैतन्य स्वरूप आत्मा में पृथक। अगर अपने स्वरूप को नहीं देख रहे, उससे अलग देख रही हैं, तो देह आदिकों में आत्म बुद्धि, है ना? अगर अपने स्वरूप को क्या नहीं देख दे पे, बोला क्या देख दे पे? ये शरीर को मैं मनी बैठो ना। अब देह आदिकों में आत्म बुद्धि होनी, यही अहंकार रूप वासना का। अहंकार कैसे आया? इस आकार का अहंकार, इस आकार को मैं मान लेना, यही अहंकार है। अब अहंकार रूप वासना का स्वरूप, अब अहंकार का वो तो अपना स्वरूप बताया, अब हम अहंकार दा भी तो दसे ना। अब अहंकार दा क्या स्वरूप है? इयो देह को मैं मानना। ये परमात्मा ने कहा है, क्योंकि इस अहंकार पूर्वक ही आगे सुख दुख रूप संसार पर पसरता है। पसारा कैसे हुआ? शरीर से बाहर निकल आया, सुख भी मनन लग गया, दुख भी मनन लग गया, ये पसारा थी गया सारा। जैसे बीज से ही वृक्ष फैलता है। मैत्रेय ने कहा, अहंकार संसार समुद्र का मूल नाम बीज है, तो मुझ असंग चैतन्य को क्या प्रयोजन है? अब संसार का बीज वही अहंकार है, और जब अहंकार मेरे अंदर कहनी मैं तो असंगा, मैं अलग हाँ, जब मैं अलग हाँ तब मेरे को क्या होता विचार करना, मेरे को क्या प्रयोजन है उससे? जैसे वृक्ष का बीज पृथ्वी में है, आकाश को तिससे क्या प्रयोजन? पृथ्वी में है ना बीज, तो आकाश में तो नहीं है ना। अब मैत्रेय जी भी ऐसे कह रहे हैं भी अहंकार मेरे में नहीं है ना, औरों में है ना, तो मेरे को क्या प्रयोजन उससे? इससे अहंकार भी मैंने किया है, त्यागना भी मुझको ही है, पार भी मुझको ही होना है।
भरम कर बंध मोक्ष भी मैंने ही माना है, और विचार कर बंध मोक्ष को भी मुझको ही छोड़ना है, तो और किसी का क्या नाम है या क्या काम है। आप ही आप हूँ। और मैत्रेय जी क्या आखदे पे, जैने अहंकार किता हूँ कोई तो त्यागना है ना, जेकू बंध मोक्ष लगदे पे हूँ कोई तो छोड़ना है, हूँ कोई तो त्याग करना है। अब जिसके अंदर है उसी को ये त्यागना होगा, और को तो नहीं ना। जिसके अंदर नहीं है उसके लिए तो कुछ विचार नहीं है ना। अब मैत्रेय जी यही बोल रही हैं, संसार सागर से पार उतरने की नौका। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, जो तू संसार समुद्र से पार हुआ चाहता है तो आत्म विचार रूपी नौका कर। अब क्या करना चाहिए अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो विचार, है ना, विचार की नौका पे सवार होना पड़ेगा, जो अत्यंत ही पार होवेंगे। विचार यही है कि अनविचारे मिथ्या परिचिन अहंकार को त्याग कर देख। अब विचार क्या करें, हाँ परिचिन, हाँ तो आयतन ही हम पार हो जाएंगे। उसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, खाली यही विचार करना पड़ेगा, देह संसार समुद्र कहाँ है ना। उन्होंने समुद्र हो सकता नौका चलाई वैसे। अब जब समुद्र ही कहनी, समुद्र तो यो शरीर है ना, जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो नौका भी कहाँ चलेगी। फिर देखें, अहंकार को त्याग दिया, फिर देख संसार समुद्र कहाँ है जिससे पार होता है। आप मुवे जग प्रलय। हे मैत्रेय, तूने कभी चाहना से रहित स्वरूप को जाना, यही दृढ़ किया कि किसी का ग्रहण करना, किसी वस्तु का त्याग करना। जो तुझे धन की उत्पत्ति की बात कहें उसी की तरफ तेरे मन इंद्रियां प्राण तद्रूप हो जाते हैं। स्वरूप चिंतन में आलस्य करता है। अब मैत्रेय जी क्या कह रही हैं, देखो पहले तो वो नौका कहाँ चलेगी, अगर जगत संसार होगा ना तो चलेगी ना। फिर तभी कहा आप मरे तो जग प्रलय। फिर आगे कहा भी तूने कभी चाहना से रहित अपने स्वरूप को जाना ही नहीं, और यही दृढ़ किया है कि एक का ग्रहण करना, एक का त्याग करना। जो तुझे धन की उत्पत्ति की बात कहें तो उसी तरफ चल पड़ता है। स्वरूप चिंतन में तू आलस करता है। पर यह तू कौन है, पर यह तू कौन है। मैत्रेय ने कहा, मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूँ। पराशर ने कहा, तू जीव तत्व अहंकार में मिथ्या बंध है। मैं चैतन्य रूप ब्रह्म हूँ, यह कैसे जाना। यहाँ पे तो बोल निकला, वहाँ पकड़े गए। मैत्रेय ने कहा, जाना जावे चाहे ना जाना जावे, मुझको अपने निश्चय का फल होना है ना। मैत्रेय जी क्या कह रही हैं, भी चाहे जानूं चाहे ना जानूं, पर जो मेरे को अपना निश्चय है ना वो मैं जानता हूँ, उसका फल है। परंतु तुमने भला कहा, मैत्रेय जी कह रही हैं, परंतु तुमने भला कहा, ब्रह्म पूर्ण को कहते हैं। जब मैं ब्रह्म चैतन्य हूँ, जीव तत्व मिथ्या अहंकार बंध में भी तो व्यापक हूँ। हुंदे विच भी तो हाँ, अगर तेको लगदा मैं भी बंध मोक्ष विच हाँ, है ना, ग्रहण त्याग विच हाँ, ताक दे
चलो ब्रह्म तो पूर्ण है ना, वो तो बंध विच भी है, मोक्ष विच भी है, सारे विच है। ये मैत्री जगत ने ये तो भला आखी, तब ही तिनकी सिद्धि होती है। जो मैं पूर्ण नहीं होऊं तो तिनकी सिद्धि कैसे होवे। पराशर ने कहा, हे अभाग्य, मुझको काल से भय नहीं, तुझको काल से भय नहीं। यह सर्व देवता ऋषि मनुष्य काल के भय में है। मैत्रेय जी को कह रही हैं। मैत्रेय ने कहा, जब मैं दृश्य के अंदर बाहर अस्थि भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा हूँ, तो काल का भी तो मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मा से भय किसी को होता नहीं, वह अपने आत्मा को कोई भी भय देता नहीं। भय द्वैत से होता है। अब मैत्रेय पराशर जी तो ये कह रहे थे कि काल का भय नहीं हो रहा तेरे को, तो मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, काल में भी तो मैं हूं ना, तो भय किसका करना फिर। मैं आत्मा अद्वैत हूँ, भय अभय सर्व चिद्रूप है। वर्तमान में ही स्वरूप से ही मुझ असंग चैतन्य साक्षी आत्मा का काल रोम मात्र भी छेदन नहीं कर सकता। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं, अगर मैं बिल्कुल असंग हूँ ना, है ना, तो मेरे को मरने का क्या भय होगा। असंग मतलब शरीर से असंग हो, आधार पे बैठा है, आकार पे नहीं। हाँ, आधार पर है, आकार पर नहीं। तो उसको शरीर रहे चाहे ना रहे, है ना। काल किसको खाता है, तो आकार पे बैठा। आकार को खाता है ना। तो तभी वो कह रही है, वो रोम मात्र भी अगर वो छेदन करे चाहे ना करे, मेरे को कोई भय नहीं है। पीछे क्या भय देवेगा, है ना। जेंदे को मैं हुण नहीं डरदा पिया, अगर निक्का जा भी छेदन थी वेंदा रोम दा, भला भी तो कहना डरसा। ओम तम नमामि।